नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। तो ट्रेडिंग सेटअप स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि आप अपना पेन पेपर लेकर ही बैठें। पेन और डायरी, नोटबुक जो कुछ भी आपको बनाना है वो आप बना लें। और इस ट्रेडिंग सेटअप के सारे की पॉइंट मैं आपको पहले नोट कराने वाला हूँ। की पॉइंट कहने का मतलब है कि रूल्स। इस ट्रेडिंग सेटअप में हम क्या-क्या रूल्स इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसके बारे में मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। ठीक है? तो सबसे पहले इस ट्रेडिंग सेटअप में हमें क्या चाहिए? हमें एक मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्लासेस हमारी इतनी लंबी क्यों चल रही हैं। मैं आपको हर एक चैप्टर एक-एक करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब ट्रेडिंग सेटअप का ही हिस्सा है। आपको भले लग रहा हो कि पहले से आप सीखते नहीं आ रहे हैं और मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको पहले से आती हैं। नहीं, ये ट्रेडिंग सेटअप का ही हिस्सा है। ठीक है? तो हमें क्या करना है? मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, साइडवेज है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है? एक बार ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया तो हाई से हाई कनेक्ट करते हुए या लो से लो कनेक्ट करते हुए, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है? ये वही लिखा हुआ है। फिर तीसरी बात जो हमने कल के चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है कि हमारे ट्रेंड लाइन का एंगल कभी भी 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा 45 डिग्री से कम ही रहना चाहिए। ठीक है? इसके बाद हमें मिनिमम 3 सपोर्ट पॉइंट या 3 रेजिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ करने हैं। कैसे? मान लीजिए ये आपकी एक ट्रेंड लाइन थी, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका एग्जांपल हमने कल देखा हुआ था। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर स्टॉक जो है बार-बार सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। तो मान लीजिए ये कोई स्टॉक है, टाटा स्टील ही है, जिसका रेट चल रहा है ₹100। ठीक है? अब ₹100 पे आके टाटा स्टील बार-बार ऊपर चले जा रहा है। तो ये पॉइंट हो गया क्या? उसके लिए सपोर्ट पॉइंट। ठीक है? अब ये उसके लिए सपोर्ट पॉइंट हो गया तो हमें क्या करना है? मिनिमम 3 सपोर्ट पॉइंट ढूँढना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 3 से जितने ज़्यादा मिलें उतनी बेहतर हमारे ट्रेडिंग सेटअप के लिए हमारे फेवर में बात जाएगी। मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए। 3 से जब ज़्यादा मिलेंगे तो वो हमारे फेवर में ही रहेंगे। ठीक है? ये ट्रेडिंग सेटअप के कुछ की पॉइंट हैं और इन्हें आप अच्छे से नोट भी कर लें। और इसके बाद बाय एंट्री कब लेना है, सेल एंट्री कब लेना है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, वो सब बिल्कुल सेम वैसा ही है जो मैं आपको पहली क्लास से समझाते आ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? हमारी बाय एंट्री कब होगी? जब हमारी वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी जो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कोई स्टॉक है जो इस तरीके से चल रहा है, हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और तो हम अपनी ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? यहाँ लो से लो को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ हमारे पास कितने पॉइंट हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5वीं बार में अगर हम मानते हैं कि यहाँ से ये स्टॉक ने ब्रेक कर दिया और इस तरीके से नीचे चलना चालू कर दिया, या किस तरीके से नीचे चलेगा, या इस तरीके से जाएगा वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और इसके बाद इस तरीके से ब्रेक करेगा, इस तरीके से जाएगा, क्योंकि मार्केट कभी एक डायरेक्शन में तो जाता नहीं है ना? थोड़ा रिट्रेस करेगा फिर जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट ब्रेक करेगा। तो जब हमारी ट्रेड कब होगी? जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, इस पॉइंट पर हमारा ट्रेड होगा। ठीक है? अब ट्रेड में एंट्री कैसे लेना है, एसएल कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है और कितना टारगेट हमें मिल सकता है, उस सब की बात हम आगे करेंगे। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सिर्फ रूल्स लिखा रहा हूँ, आप रूल्स को आराम से लिख लीजिए। उसके बाद हमारा जो भी एसएल बनेगा वो कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर बनेगा। ठीक है? तो उस तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमेशा 2x रहेगा मिनिमम साइड पर। रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा? मिनिमम 1:2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए। इससे नीचे की अगर आपको ट्रेड मिल रही है, आप ट्रेड को छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट कल भी खुलेगा, हम कल भी रहेंगे, आराम से एंट्री लेंगे, आराम से एग्जिट लेंगे, कोई घाई नहीं है हमें, है ना? तो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए। 1:2 के साथ तो हम जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप 1:4 कैसे करेंगे, 1:5 कैसे करेंगे, 1:10 कैसे करेंगे। सारे एग्जाम्पल मैं आपको आगे चल के दूंगा, आप देखते चलिए। ठीक है? अब जो बिगिनर्स हैं, जो पहली दूसरी बार ही मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए ये मेरा सीधा सा सजेशन है कि आप हमेशा हायर टाइम फ्रेम के साथ जाएं। मतलब अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम पर जाएं। जो आप पहली बार मार्केट में एंटर कर रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम के साथ जाएं। 1 डे का टाइम फ्रेम लगाएं और आराम से देखें, बहुत सारे स्टॉक को एनालाइज करें और फिर एंट्री लें। जो थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो क्या करें, वो 15 मिनट पर इसे इम्प्लीमेंट करें।
ठीक है। टाइम फ्रेम हमारा क्या रहेगा इंट्राडे के लिए 15 मिनट, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ हम इंट्राडे भी कर सकते हैं और 1-2 दिन का ट्रेड भी ले सकते हैं। मतलब हो सकता है कि वो ट्रेड हमारा 2 दिन भी चल जाए, तीसरे दिन भी चला जाए अगर स्टॉक बहुत अच्छे मोमेंटम में है तो। ठीक है। ये बात बिल्कुल पक्की है, आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जितने हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी आएगी। जितने लोवेस्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी कम होती जाएगी। आप 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो आपको 70 से 80% की एक्यूरेसी मिलेगी। अगर आप इसी टाइम फ्रेम को 5 मिनट पे चले जाते हैं तो आपको 60-70% की एक्यूरेसी मिलेगी। एक्यूरेसी आपको बिल्कुल आपको 50% से ज़्यादा ही मिलेगी, हर कंडीशन में 50% से ज़्यादा मिलेगी। पर यहाँ पे आप ये देखिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमें मेंटेन करके चलेंगे तो हमारी ट्रेडिंग में बिल्कुल लय जाएगा। जैसे कि हमारी टैगलाइन ही है कि हम ट्रेडिंग में एक एज आपको बना के देंगे कि आप अपने ट्रेडिंग में एक एज कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो अब जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, इंट्राडे के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपका मिनिमम टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, 15 मिनट का होना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए कर रहे हैं तो आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, 2 घंटे, 4 घंटे या डेली। इसमें ये होगा कि आपकी एक आध हफ्ते ट्रेड चले, इसमें ये होगा कि एक हफ्ते से 4-5 दिन ज़्यादा चल जाए, 2 हफ्ते चल जाए, इसमें ये होगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते ट्रेड चल जाए, है ना। अब वहीं आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये कोर्स देख रहे हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट सीखना है कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, तो आप अपना जो चार्ट है उसे आप वीकली रखें और मंथली रखें, और इन पर जो सेटअप सेम ही होने वाला है, चाहे आप इंट्राडे कर लो, चाहे आप स्विंग कर लो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर लो, ये सिंगल सेटअप आपको बहुत सारा पैसा बनाकर देने वाला है। यकीन मानिए, आप जब मैंने अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था लगभग 2012-13 के आसपास, तो मैंने भी नए बिगिनर्स की तरह ही काम किया था कि कुछ दिन इस ट्रेडिंग सेटअप पे, कुछ दिन उस ट्रेडिंग सेटअप पे, फिर कहीं किसी को फॉलो करने लगे, फिर कहीं किसी को फॉलो करने लगे। आखिरी में 4-5 साल बाद मुझे समझ में आया कि भाई हमें एक स्पेसिफिक होकर काम करना पड़ेगा। एक ट्रेडिंग सेटअप, एक स्ट्रेटजी, एक टाइम फ्रेम और फिक्स स्टॉक। ठीक है। फिक्स स्टॉक कहने का मतलब है मेरा कि आपके स्टॉक हमेशा फिक्स होने चाहिए। अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो आपके 20 से 25 स्टॉक फिक्स होना चाहिए। आपको इससे ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे मोमेंटम वाले, अच्छे लिक्विड स्टॉक आप सिलेक्ट करके रखिए, एफ&ओ वाले। ये आपको 15 से 20 स्टॉक ही रखिए, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सफिशिएंट पैसा बना के देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ ट्रेड करना ही है। आजकल आप जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि डेली 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए लोग बना रहे हैं, वो बेशक पॉसिबल है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 100% डिसिप्लिन लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप मेरा ये ट्रेडिंग सेटअप आगे फॉलो करने वाले हैं तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि आपको आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा। जो अमाउंट वो लोग दिखा रहे हैं वो अमाउंट काफ़ी लोग बना भी रहे हैं इसी ट्रेडिंग सेटअप को इसी टाइप से फॉलो करके। ठीक है। तो आपको क्या क्या फिक्स रखना है, एक ट्रेडिंग सेटअप रखना है, एक टाइम फ्रेम रखना है। टाइम फ्रेम को बार बार भी चेंज नहीं करना, कभी 5 मिनट पे ट्रेड ले लिया, कभी 15 मिनट पे ट्रेड ले लिया, कभी 1 घंटे पे ले लिया, कभी 2 घंटे पे ले लिया, नहीं। जो भी है फिक्स रखो। एक टाइम फ्रेम, एक सेटअप, फिक्स स्टॉक। तो अब हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो मैंने आपको नोट कराई हैं चीज़ें, उसके कुछ मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ और फिर अपन देखते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा था कि ट्रेंड लाइन का जो भी हमारा एंगल है वो 45 डिग्री से कम होना चाहिए। पहली चीज़ आपने देख लिया, जो हमारी ट्रेंड लाइन जा रही है वो 45 डिग्री से कम जा रही है। इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं बोल सकते क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल खड़ी होती है, इस तरीके से बिल्कुल आड़ी होती है। ठीक है। दूसरा हमारा की पॉइंट था कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बनाने हैं इस पे चार्ट पे। तो अब हमने ये देखा यहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ये स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन हाइस को हमने कनेक्ट करते हुए एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। हमें कितने पॉइंट मिल गए, 1, 2, 3 और ये 4। अब हमें 4 पॉइंट मिल गए। ठीक है। हमें कितने चाहिए थे, मिनिमम 3 चाहिए थे। ठीक है। 3 चाहिए थे और हमें 4 पॉइंट मिल गए। तो अब ये हमारा दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि जैसे ही हमें यहाँ से ब्रेक मिलेगा इस तरीके से, जो भी कैंडल, अब हम एंट्री की तरफ चलते हैं कि जो भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी उसके हाई के ऊपर निकलते ही हम बाय एंट्री इनिशिएट करेंगे। कहाँ पे करेंगे बाय, इस जगह पर बाय करेंगे। ठीक है। इस जगह पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा हमारा, इस जगह पर हमारा एसएल हो जाएगा और हमारा टारगेट हो जाएगा मिनिमम 1:2 मिनिमम। ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने अभी हाल ही में लिए हुए हैं।
आज डेट है शायद 18 अक्टूबर, और ये जब मैंने पीपीटी तैयार की थी आप लोगों के लिए तब ये डेट देखिए आप 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर के आसपास की डेट है। तो ये बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल है। आप चाहें तो चार्ट पर जाकर इन सबको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वो चीज़ें सब सही हैं या नहीं है, जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से चली हैं या नहीं चली हैं। ठीक है, ये आपका कॉल है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपको क्रॉस चेक करना आप जाके चार्ट पे जा सकते हैं। ये देखिए जो एग्जाम्पल भी मैंने लिए हुए हैं वो यूपीएल का एग्जाम्पल है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और हमारे चार्ट पर ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई बड़े वो हैं कि हमें ये मूविंग एवरेज लगाना, वो मूविंग एवरेज लगाना, बहुत ही प्लेन एंड सिंपल। ठीक है, तो चलिए अब ट्रेडिंग सेटअप में थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये तो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए अगला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल भी यूपीएल का ही है। जैसा कि मैंने आपको वो कंडीशन बताई थी ना, लिखवाया था कि आपको स्टॉक भी फिक्स रखने हैं कि आपको कौन कौन से स्टॉक पर ट्रेड लेना है। एक लिक्विड स्टॉक जिनके फ्यूचर एंड ऑप्शन लिक्विड हैं वो स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ 15 से 20 स्टॉक, और उन्हीं पर ट्रेड लीजिए। अभी देखिए जो एग्जाम्पल आपने इससे पहले देखा था ना, जरा उस पर चलते हैं और उसकी डेट देखते हैं कब की। ठीक है, ये डेट है हमारी 4 से 5 अक्टूबर, राइट। और अब जो हम यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप समझ रहे हैं, ये डेट कौन सी है? ये सितंबर की डेट है। ठीक है, ये ट्रेडिंग ये जो ट्रेड आई वो सितंबर के मंथ में आई। 23 सितंबर से 26 सितंबर के आसपास, 24-25 की छुट्टी होगी, सैटरडे संडे, है ना शायद, मुझे याद नहीं है क्योंकि ये डेट वगैरह मुझे ज़्यादा याद नहीं रहती है ना। ठीक है, तो अभी अब अपन ने यहाँ पे क्या समझा? दो चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही सब मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने आपको एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूँ और उसके तरीके भी बता रहा हूँ ट्रेड करने के। ठीक है, क्या हुआ? हमें ढूंढने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पहली चीज हमारी ट्रेंड लाइन का एंगल ठीक है, 45 डिग्री से ज़्यादा स्टीप नहीं है। जब ये यहाँ पे चल रहा था एक रेंज में, हमने दोनों तरफ ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी। अगर इस तरफ ब्रेक होता है इस तरीके से तो हम यहाँ पर इसके ऊपर निकलते ही बाय करते, लेकिन ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ, नीचे की तरफ हो गया। तो जब ये ब्रेक हुआ तब हम यहाँ पर ये ट्रेड लेंगे। इस लो के नीचे यहाँ पर हमारा सेल एंट्री होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। उसके बाद ये 1:2, 3, 4, ये आप भी जाएं चार्ट पर, ये डेट भी आप नोट कर लें, चार्ट पर जाएं और आप खुद जाके देखें कि आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिला, है ना। तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। अब इस कंडीशन में आपकी एंट्री कहाँ पे होगी? इस कंडीशन में आपकी एंट्री जो है ना यहाँ पर होगी। आप पर्टिकुलर देखेंगे तो ये वाली जो रेड कैंडल है ना, उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है। तो इस रेड कैंडल के यहाँ पर आपका एंट्री हो जाएगा इस वाली जगह पे। यहाँ पर आपका एसएल होना चाहिए था, उसी के जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसके ऊपर आपका एसएल होना चाहिए था, लेकिन वो कैंडल बहुत ज़्यादा छोटी है इसलिए एसएल हम यहाँ कहीं रख लेंगे अपना। और टारगेट ये आप खुद देख लीजिए कि टारगेट आपको कितना मिल सकता है। 1:3, 4, 5 सब मिलेगा यहाँ आपको। यहाँ आपको वो नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि बस आज आज ही आप मार्केट में आए हैं और आज से ही आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाए। प्रॉफिट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना, कोई दूसरा यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी कैंडल्स हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही हैं, है ना, उन कैंडल्स में बिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देखिए बहुत छोटी सी बिक है, कैंडल की साइज के हिसाब से अगर हम देखें ना तो नाम मात्र बिक है। अगर इसकी बिक बहुत ज्यादा बड़ी होती तो शायद हम ये ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि उस ट्रेड के फिर फेल होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये यूपीएल का ही एग्जाम्पल है, 15 मिनट चार्ट पे ही है। ठीक है, और क्या डेट चल रही है? ये 16 सितंबर चल, मतलब आपको जो है ज़्यादा स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो पर्टिकुलर मैंने आपसे कहा कि 15 से 20 स्टॉक ही आप अगर रखेंगे तो ये सफिशिएंट है, आपको ट्रेड देते रहेंगे। और बात सिर्फ ट्रेड देने की नहीं है, बात है पैसा बनाने की। ये आपको पैसा भी बना कर देंगे। आप यहाँ से यहाँ तक आगे जैसे जैसे हम अपनी इस क्लास में बढ़ते चलेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितने रुपए का गेन हुआ, क्या आप कैसे ट्रेड ले सकते थे। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाह रहे हो तो ऑप्शन में भी आप किस तरीके से इसी स्टॉक पर ट्रेड ले सकते थे, सब मैं बताऊंगा आगे चल के। आप सिर्फ कंटिन्यू रहिए और ये ट्रेडिंग सेटअप और की पॉइंट जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ उनको नोट करके रखिए, अपने वॉल पे आगे चिपका लीजिए। जब तक कोई भी स्टॉक इन पैरामीटर पे नहीं जाता तब तक आपको ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोज ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। आपका फोकस है पैसा बनाना, ना कि ट्रेड लेना।
ठीक है, अपने फोकस और अपने गोल पर ध्यान रखिए। और अब ट्रेडिंग सेटअप की जो हमारा अगला की पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप आराम से नोट करके रखिए कि जब आपने ये देख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे आपने ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर ली, उस पर आपने ये देख लिया कि आपको 1 2 3 और 4 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए हैं। 5वीं बार में जैसे ही ब्रेक हो रहा है तो जो भी कैंडल यहाँ पर ब्रेक करेगी उस कैंडल में बिग नहीं होना चाहिए, और हो भी तो ना के बराबर ही हो बिग। कैंडल की बॉडी ज़्यादा बड़ी होना चाहिए और बिग बिल्कुल ना के बराबर ही होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए ना के बराबर ही बिग है, बहुत ज़्यादा बड़ी बिग होती। जैसे आप ये ग्रीन कैंडल देखिए, अगर इस टाइप से कोई कैंडल हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही होती तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते। हमने ट्रेड क्यों ली है? क्योंकि एक बड़ी बिग रेड कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है। इसकी कंडीशन ये होती है कि अब यहाँ से सेलर्स की एंट्री हो गई है और आगे ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। इसीलिए हमने आपको सिर्फ मारुबुजो कैंडल के बारे में बताया, उसके अलावा हमने कोई कैंडल स्टिक आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? बड़ी रेड कैंडल चाहिए अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है हमारे सपोर्ट पॉइंट से तो। ठीक है, एंट्री कहाँ लेंगे? एंट्री की सेम कंडीशन है, जो जैसे ही जो ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन है कैंडल है, उस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे आपका एसएल लगेगा। 1:2 मिनिमम साइड पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रखने हैं, आपको मिनिमम स्टॉक के साथ चलना है और स्पेसिफिक ट्रेड लेना है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आगे मैं आपको कंटिन्यू बताने वाला हूँ। अब देखिए, अब एंट्री एंड एग्जिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो यूपीएल का हमने एंट्री एग्जिट किया था, जो यूपीएल का हमारा पहला एग्जांपल था एंट्री एग्जिट प्लान फॉर बाय साइड। ठीक है, ये उसी का मैंने जूम करके बनाया हुआ है कि आप एंट्री कहाँ लेंगे। एंट्री आप लेंगे जैसे ही ये ग्रीन कैंडल हमारी ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है, आप एंट्री ले लेंगे। हमें 2 से 3 रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर मिले होंगे, क्योंकि मैंने जूम करके लगा दिया इसलिए आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अब जब इस कैंडल ने हमें ब्रेक दे दिया, हमारी बाय एंट्री यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और यहाँ पर उस कैंडल के लो के नीचे हमारा एसएल हो जाएगा। मैंने एसएल के पॉइंट भी बताए हैं, देखिए 676 रुपीज़, 680 रुपीज़ 70 पैसे यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, 676 रुपीज़ 50 पैसे पे आपका एसएल हो गया और 1:2 इंट्राडे में ही डन हो गया आपका। ठीक है, इससे आगे का मूवमेंट मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है कि स्टॉक ने किस तरीके से किया, लेकिन आप चाहें तो अपने चार्ट पे जाके देख सकते हैं। ये डेट 4-5 तारीख दिख रही है, अक्टूबर की होगी, अक्टूबर 4-5 तारीख, ये देखिए 3 अक्टूबर की डेट यहाँ पे दिख रही है आपको, है ना। तो जो भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं ये सब रिसेंट एग्जाम्पल है। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था यूपीएल का 15 मिनट का, अब उस पर देखिए एंट्री, ये यूपीएल 15 मिनट। ठीक है, ये जैसे ही बड़ी रेड कैंडल ने यहाँ पर हमें ब्रेक दिया, उसके लो के नीचे यहाँ पर हमारी सेल एंट्री हो जाएगी। कितने पर? 734 रुपीज़ 50 पैसे पर। इसके ऊपर हमारा एसएल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आप देखते चलो सीधा कंटिन्यू, कहीं कोई अप ट्रेंड नहीं, कहीं कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं, और सीधा 1:3 हमको मिल गया सेम डे। कोई दूसरा दिन तक जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी और 1:3 मिल गया। अब यहाँ पर हमारा एग्जिट कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये जब स्टॉक इतना ज़्यादा गिर गया है तो हम अगले दिन के लिए वैसे भी नहीं जाएंगे और हम टाइट अपना एसएल लेके चलेंगे। टाइट एसएल कैसे रख लेंगे? जैसे जैसे स्टॉक नीचे की तरफ जाता जाएगा उसके एक कैंडल पीछे हम अपना एसएल ट्रेल करते चलेंगे। ठीक है, अगर स्टॉक यहाँ आ गया है तो हमारा एसएल इसके भी हाफ पे ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल जब नीचे की तरफ बनने लगती है तो ये मान के चलते हैं अपन कि अब ट्रेंड खत्म हो रहा है। ठीक है, ट्रेंड के शुरुआत में भी जब ये बड़ी कैंडल बनती है तो हम ये मानते हैं कि ट्रेंड शुरू हो रहा है, बीच में ठीक ठाक मार्केट चलेगा। जब ट्रेंड के लास्ट में ये कैंडल बनने लगेंगी बड़ी बड़ी तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से होने लगेगा, तो हम उसे स्ट्रिक्टली ट्रेल करते चलते हैं। ये हम ट्रेल करते आ रहे हैं और यहाँ कहीं जाके अपना एसएल हिट हो जाता, ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता और टारगेट बुक हो जाता अप्रॉक्स 1:3। ठीक है, अब रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, ट्रेड कैसे लेना है, कितना पोजीशन साइजिंग लेना है, ये सब पे हम बात कर चुके हैं। रिस्क रिवॉर्ड 1:3 लेने पर आपको किस तरीके के प्रॉफिट हो सकते हैं, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। अब हम ट्रेडिंग सेटअप पर आ गए और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 1:2 1:3 कैसे बुक करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एग्जाम्पल है अदानी एशियन पेंट का, और ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। ठीक है, डेट भी डली हुई है 16 सितंबर का ये डेट ट्रेड है। आप चाहें तो चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, देखिए सेम कंडीशन, मैंने क्या बोला था, टाइम फ्रेम सेट होना चाहिए आपका, स्टॉप फिक्स होने चाहिए आपके, और अपना ट्रेडिंग सेटअप फिक्स होना चाहिए आपका।
मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी तक की डेट में, अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सब सेम का सेम चल रहा है। और अभी तक के ट्रेड भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही लिए हैं। धीरे धीरे ट्रेंड लाइन पर भी जो ट्रेड आएंगे वो भी आगे आपको कंटिन्यू मिलेंगे, है ना। और ये क्लास जब खत्म होगी तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लाइव अभी हाल ही में जो ट्रेड मैंने लिए हैं उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे मैंने लिए हैं। अभी हाल ही में मेरा एक एक्सिस बैंक में ट्रेड हुआ है, दूसरा एसबीआई में हुआ है, एसबीआई का ट्रेड तो आज ही खत्म हुआ है ना। तो इस तरीके से ट्रेड अपन ले सकते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, जब ये 4 पॉइंट हमें मिल गए, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया। अब रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके, ब्रेक डाउन देके जो भी कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी उसके लो के नीचे हम ऐसे अपना एंट्री ले लेंगे। तो हमारी एंट्री कहाँ हो गई? 3367.45। ये वो तो मैंने पॉइंट लगाए हैं इसलिए वो वहाँ पे आपको ऐसे लेवल दिख रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि 3367 पे आपकी एंट्री हो गई। एसएल कहाँ पहुंच गया? 3387 के आसपास आपका एसएल पहुंच गया, मतलब 20 पॉइंट का आपका एसएल पहुंच गया। और यहाँ पर 3279 तक ये स्टॉक कंटिन्यू चले जा रहा है, गिरते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारा ये एग्जिट हो गया। अब एग्जिट यहीं पर क्यों हुआ, है ना, उसका भी तो अपन को एक वैलिड रीजन देखना पड़ेगा कि जब ये स्विंग बना था, ये ऊपर की तरफ आना चालू हुआ था, तब क्यों नहीं हुआ हमारा एग्जिट। तो उसका रीजन ये है कि स्टॉक जब यहाँ से चलना चालू किया है तो थोड़ा तो रिट्रेस करेगा, और जब गिरेगा तो फिर हम उस रैली को प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप फिक्स 1:2 पर निकलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1:2 भी मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं तो आपको 1:4 भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के पीछे हमारा एसएल फिर भी चलता रहेगा। अगर हमें 1:2 मिल गया है तो हम उस ट्रेड में कभी लॉस तो बुक नहीं करेंगे, ये तो पक्की बात है, ठीक है। इस ट्रेड में हम कभी लॉस बुक नहीं करने वाले हैं किसी भी कंडीशन में। अब जब आपको 1:4, 1:5 ये सारे रेशियो अप्रोच करने होते हैं तो थोड़ा सा आपको गैप देना पड़ता है, आप बिल्कुल टाइट एसएल के साथ नहीं चल सकते, ठीक है। और मैंने आपको एक बात और बोली थी कि जब लास्ट में ट्रेड चलने के बाद जब लास्ट में कुछ बड़े कैंडल बनने लगे, इसका मतलब आप समझिएगा कि ट्रेंड यहाँ से खत्म हो सकता है। हो ही जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है, पर जो मैंने देखा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब बड़े कैंडल बनने चालू हो जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी उसके ऊपर हमारी एग्जिट हो गई, तो यहाँ पर एग्जिट में हमें मिले मोर देन 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको कैश की एंट्री बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा हो कि हम कभी भी किसी भी स्टॉक को कैश में शॉर्ट करके नहीं रख सकते, अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा हो कि हमने आज की डेट में शॉर्ट किया और अगले दिन में हमारा 1:4 आ रहा है, तो आप उसे सेम डे एग्जिट कर सकते हैं। जो भी आपको रिटर्न मिल रहा हो उस रिटर्न पर एग्जिट कर सकते हैं। अगले दिन चाहें तो पोजीशन लें, चाहें तो ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सेल करिए और सेम डे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जो भी है सेल की कंडीशन में। बाय की कंडीशन में आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ सेल हम नहीं कर सकते, शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम ऑप्शन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि अब यही ट्रेड आपका है ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन की कंडीशन क्या रहेगी कि कोई भी स्टॉक जहां ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन दे रहा है, हम देखेंगे उसका नियरेस्ट एट द मनी कॉल या पुट। इस कंडीशन में एशियन पेंट जो है ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ, और एशियन पेंट जब नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हम इसका एट द मनी पुट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंट्री लिखा हुआ है 16 सितंबर 2022 1:15 पे आई थी दिन में, ठीक है। एशियन पेंट 15 मिनट टाइम फ्रेम, सब कुछ लिखा हुआ, कहाँ एंट्री हुई, कहाँ एग्जिट हुआ, कहाँ एसएल था, सब लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो पॉज करके देख लीजिए, आप चाहें तो वापस क्रॉस चेक करने के लिए चार्ट पे जाइए। 16 सितंबर 1:15, यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस आप चेक कीजिए, 3350 रुपए की पुट एशियन पेंट की हमने ली। किस रेट पे ली? 1:15 पे। यहाँ ये हमारी ब्रेकडाउन कैंडल थी चार्ट में, कैश में। यहाँ पे हमने 75 रुपीज़ के आसपास उसमें एंट्री किया, 67 के आसपास हमारा एसएल बन गया। ये एसएल थोड़ा बहुत 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हम स्पॉट की प्राइस के हिसाब से अपना एसएल डालते हैं। और जहाँ पर हमने एग्जैक्ट एंट्री लिखी हुई है अपने चार्ट पे कैश में, अगर वहाँ के हिसाब से देखें तो हमारा एग्जिट होता है 121 रुपीज़ पर ऑप्शन में, जहाँ पे हमें 1:6 से भी ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और जो टॉप पॉइंट है जहाँ तक हाई लगाया है इस स्टॉक ने, वहाँ तक का देखें तो अपन को कितना 1:10 के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, और 150 के आसपास का हाई इसने 153 रुपीज़ के आसपास बना दिया है। तो आप खुद देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो मैं आपको बता रहा था कि वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से आपके फेवर में काम करेगा, वो इस तरीके से फेवर में काम करेगा। थोड़ा सा और आप देखिए, एशियन पेंट का जो लॉट साइज है 200 का है, एंट्री हुई 75, ठीक है। 200 का लॉट साइज, टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ
15,000 रुपये का, 46 पॉइंट का हमें यहाँ तक प्रॉफिट हुआ, तो 15,000 रुपये लगा के हमने कितने बना लिए, 9,200 रुपये बना लिए। हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 61% के आसपास रिटर्न आपको मिल गया। अगर आप बिगिनर हैं, आप कैश के साथ जाइए, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप बेझिझक इसके साथ आइए। एट द मनी कॉल पुट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बेशक मैं मानता हूँ कि बैंक निफ्टी में अगर आप कर रहे होते तो 3-4-5 हज़ार रुपये में आपको मिल गई होती, यहाँ पे आपको 15,000 रुपये लग रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपको पैसा कमाना है और अगर आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपने किसी एक भी ट्रेड में अगर आपने 1:6 यहाँ पे बुक कर लिया, मान लीजिए कि आपने 1:6 यहाँ पे बुक कर लिया, तो आपको 6 गलतियां करने की या 5 गलतियां करने की आज़ादी है कि अगर आप 5 गलतियां कर भी लेते हैं ना, तो आपके मेन फंड में से जो आपका मूलधन है उसमें से एक भी रुपए नहीं जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करने का जो हमने आपको वो बताया था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की हमारी क्लास हुई थी, वो हुई भी इसीलिए थी कि हम आपको उसकी अहमियत दिखा सकें। हमने आपको 1:3, 1:4 तक के ट्रेड दिखाए, उसके प्रॉफिट लॉस दिखाए, कितना ऐड हो सकता था। लेकिन यहाँ मैं आपको ऑप्शन में ये भी दिखा रहा हूँ कि आप 1:6 भी बुक कर सकते हैं, 1:10 भी बुक कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक करने के बाद जो स्टॉक है ना, वो बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं, या तो गिरेंगे तेजी से या भागेंगे तेजी से। और जब स्टॉक तेजी से मूवमेंट करते हैं तो ऑप्शन उससे कहीं ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। तो जहां स्टॉक पे हमने 1:4 बुक करने की कोशिश की, वहीं हमें यहाँ पर 1:6.5 मिल रहा है, और हाई जो अपना 1:10 तक गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1:10 बुक हो जाता है ना, कोई हमें पहले से पता नहीं होता कि ये यहीं से रिवर्स होने वाला है, लेकिन 1:6 इज गुड इनफ फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर।